महान भक्त के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ हम लोग चंद्र सरोवर गए थे, वहाँ पर महान भक्त सूरदास जी की समाधि है, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो मैं सोचा था आपको पाए सूरदास जी के बारे में बताएंगे, समझ रहे हैं। सूरदास जी का चरित्र बहुत अद्भुत है। आज हम लोग की चर्चा करेंगे कि महान वैष्णव का, ऐसे तो जब तक आप अनर्थ निवृत्ति के पार नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण भक्ति का रस का आस्वादन नहीं होगा। तो अनर्थ निवृत्ति करना इतना आसान नहीं है। हमारा अहंकार होता है, काम वासनाएं, क्रोध वासनाएं चली गई। हाँ, चली गई सब वासनाएं, समझ रहे, इतना आसानी से जाती नहीं। तो अभी जब तक वासना जाएगी नहीं तब तक अनुभव होगा नहीं, समझ रहे हैं। कितने सालों में वासना जाएंगी? मुझे शांत, कम मन प्रशांत हो, कम मन शांत होगा, प्रशांत होगा। मन शांत हुआ आपका, समझ रहे हैं। तो कितने दिन में हो जाएगा? एक साल में हो जाएगा। इतना आसान है नहीं भैया, समझ रहे। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर माइंड, समझ रहे। बहुत ही कठिन है, इट्स इम्पॉसिबल। रूप गोस्वामी बोलते हैं वाचो वेगम मनसा वेगम को उतरपस्त वेगम। सब जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक एक्सेस मिलेगा नहीं। अब क्या करें, कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो एक मार्ग है साधना का मार्ग, लगे रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन बहुत लोग निराश हो जाते हैं मार्ग में। क्या होते हैं, क्या होते हैं मार्ग में? लगता है कितना मंगला आरती करे यार, बहुत दिन हो गया, कितना जप करे, रोज सुबह जाके 2 घंटे जप करो। का है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कॉलेज पास आउट कर देता है। हरे कृष्ण वाला पास आउट नहीं करता है। चलो तुम्हारा जॉब लग गया, निकलो, समझ लो तुमको कृष्ण प्रेम आ गया, निकलो। बड़ा कठिन काम है यार। तो कितने साल का कोर्स है कॉलेज का? 4 साल का है। कितने साल में जॉब लगेगा हम लोग का भक्ति मार्ग में? हाँ बम बम, कितने साल में जॉब लगेगा? प्लेसमेंट कब होगा? बोलना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं। इट्स अ बिग लॉन्ग तैयारी, और पता नहीं प्लेसमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम धाम जाते हैं या कोई महान वैष्णव का संग करते हैं तो वो एक्सेस कर रखे, उनके हृदय में एक्सेस है। एक आप अपना एक्सेस लेके आइए, वो कठिन है, वो भी मिलेगा लेकिन शुद्ध होने के बाद। बट अगर आप महान वैष्णव के बारे में सुनते हैं, उनका संग करते हैं, तो उसके कारण आपको भी थोड़ा अनुभव हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे जब धाम जाते हैं या आप कोई महान वैष्णव के संग में है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम लोग पहली बार 20 साल पहले मायापुर गए थे, समझ रहे हैं, तो कभी कभी राधा माधव को देख के आंसू आने लगता है। कितने लोग अच्छा लगता है जब कोई धाम गए, बोलता है ऐसा डिवाइन एक्सेस ही फील हो रहा है, समझ रहे। गजब का फीलिंग आया था। सबको आया होगा कभी ना कभी कुछ इवेंट में, तो गजब लगा था शुद्ध भक्त हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया हम? अरे बाबा क्या फीलिंग आ गया। अब फिर अगले दिन देखते हैं लड़की को देख के भी आकर्षण हो रहा है। कल तो शुद्ध भक्त बने थे, आज कैसे शुद्ध भक्त को भौतिक चीजों पर आकर्षण होगा? होगा क्या? तो हम लोग शुद्ध भक्त हुए कि नहीं हुए? तो मैं कंफ्यूज हो गया।
कि मेरे को इतना अट्रैक्शन हो रहा है, तो भगवान को देख के फिर मेरे को भौतिक चीज़ को भी देख के अट्रैक्शन हो रहा है। समझ रहे? तो एक डिवोटी बताया, देखिए आपको जो धाम में जाके कुछ एक्सटेसी फील हुई वो आपका था नहीं। उसको बोलते हैं प्रतिबिंब भाव। क्या बोलते हैं? समझ रहे? प्रतिबिंब मतलब परछाई। समझ रहे? कोई आदमी 56 भोग खा रहा है, आईने में आप देख ली तो आपको भी दिखना है, दिखा कि नहीं दिखा? समझ रहे? बट वो है नहीं, दिखाई दे रहा है आपको। थोड़ा सा मुंह में वो भी आ जाएगा, लार भी आ जाएगा, लेकिन जैसे वो निकला। वैसे भगवान ने कुछ पोटेंसीज धामों में दी है, कुछ भक्तों में दी है। भगवान का आवेश आ जाता है कुछ भक्तों में, समझ रहे हैं? भक्तों में, कोई भागवत में। तो कुछ ऐसी भगवान की शक्तियाँ हैं जिसमें, जैसे भगवान के विग्रह में कोई कोई शक्ति होती है, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो हम गजब का शक्ति, समझ रहे हैं? तो कुछ जगह अपने भगवान ने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रखा है, और वहाँ जाने से हमको उसके कारण फील हो रहा है, हम लोग के कारण नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो टेस्ट जो हमको मिल रहा है, एक है हमारी एबिलिटी के कारण, एक ही उस चीज़ में इतनी कृपा है कि वो आपको भी इन्फ्लुएंस, लेकिन वो चीज़ रहेगी नहीं हमेशा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हमेशा तो हाँ, तो एक्सेस है, आप चाहोगे तो कर सकते हो। आप भी थोड़ा सिंसियर हो, वो भी सिंसियर, तो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 56 भोग खा रहा है, रिलीज कर रहा है, आप बगल में गए, आपको भी दिखाई दे देगा। अब बगल से आप गए लेकिन आप कनेक्ट नहीं किए तो वो भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कहाँ से 56 भोग खरीदोगे? आप खुद से ट्राई करो तो खरीद भी नहीं सकते, मिलेगा भी। लेकिन वो है तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करो, मिल सकता है। समझ रहे हैं? अदरवाइज अपने से करना तो फिर अभी करोड़पति बनी, मतलब किसी को मतलब बहुत बड़ा सोने का हार पहनना है। समझ रहे हैं? तो अपना प्रयास में तो उसको जीवन निकल जाएगा। हृदय शुद्ध कीजिए, अनंत निवृत्ति पार कीजिए, तब थोड़ा एक्सेस मिलेगा। तो महान वैष्णव का चरित्र सुनते हुए उनकी थोड़ी कृपाएं, उनका थोड़ा सा एक्सेस हमको मिलता है, जिससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि ठीक मुझे ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए भक्तों की महिमा सुनने से उनकी शक्तियाँ, उनकी भक्ति का अंश मिल जाता है, और बहुत शीघ्र प्यूरिफिकेशन होता है। तो सूरदास जी को लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उनके पद को सब गाते हैं, लेकिन जानते नहीं उन्होंने गाया। एक आध दो लाइन गाते हैं, नीचे में उनका नाम रहता है। समझ रहे हैं? इंडिया में ऐसा कोई नहीं जो सूरदास जी का पद नहीं गाता, प्राय सब गाते हैं। बस 99% लोग पता नहीं कि उनका पद गा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप लोग सुना ही होगा, मैया मोरी मैनी माखन खाए। हम लोग बचपन से गाते हैं, सुनते आए, हमको लगा अनुज लोटा का है। समझ रहे हैं? अनुज लोटा का किसका है? सूरदास जी का। इंडिया में कितने लोग जानते हैं इस सॉन्ग को? जानते कि नहीं? मैया मोरी मैनी माखन, सब लोग सुने, लेकिन उसको पूरा सुनेंगे तो उसमें क्या है? इस प्रकार से भारत के बच्चे बच्चे, बड़े बड़े, सबको सूरदास जी ने प्रभावित किया। तो आज थोड़ा उनके बारे में सुनेंगे। समझ रहे हैं? तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद के बगल में सिही नाम का गांव है। गांव का क्या नाम है? सिही। ये सिही गांव में ही परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय, जब परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने यज्ञ किया कि अब सब नागों को, सब सांपों को मार देंगे। सर्प यज्ञ किया, तो उसी गांव में किया था, इसलिए उसका नाम है सिही। तो वहाँ एक ब्राह्मण थे, इनका नाम था रामदास जी। समझ रहे? अच्छे ब्राह्मण थे, संगीतकार भी थे, और उनकी पत्नी का नाम था यमुना। तो उनके यहाँ सूरदास जी प्रकट हुए। समझ रहे हैं?
कुछ लोग बोलते हैं 1469 में, कुछ लोग बोलते हैं 79 में, कुछ लोग बोलते हैं 81 में, जो भी है। तो तिथियां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनका, लीला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्यों प्रकट हुए? क्योंकि नाभाजी ने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल, तो उसमें नाभाजी बोलते हैं कि ये जो सूरदास जी हैं उद्धव जी थे। कौन थे? उद्धव जी जब कृष्णा के बहुत ही निकट हैं, वेरी वेरी क्लोज टू कृष्णा, मतलब कृष्ण के प्रिय सखाओं में है। मतलब जब कृष्ण खाते हैं द्वारका में कोई नहीं बैठता, केवल उद्धव ही बैठते, उन्हीं की गोदी में सो जाते हैं। मतलब उद्धव इज़ वेरी डियर, और बहुत पंडित भी हैं, उनको बृहस्पति जी के शिष्य हैं। तो जब कृष्ण मथुरा वृंदावन से इधर द्वारका आ गए, मथुरा गए, फिर शांति मुनि के आश्रम गए, वापस आए, तो एक दिन उद्धव देख रहे थे कृष्ण रो रहे हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड परम आनंद घण क्या कर रहे, तो उद्धव जी बिविल्डर हो गए। आनंद के सागर, समझ, आनंद के सागर में अश्रुधारा, समझ रहे? उनको समझ में नहीं आया, रसाभास लगा, समझ रहे? तो बोलता है किचन इंचार्ज भूखा मरता है, समझ रहे? उसके पास खाने का सागर है, उसका खाना नहीं मिल रहा है, मतलब खाना ही नहीं मिलता है, समझ रहे? तो रसाभास हो गया भाई, ये आनंद के सागर भगवान रो रहे, तो क्या हो गया भाई, अब रो क्यों रहे? तो बोलते मुझे वृंदावन को नहीं भूल पा रहा। ऊधो मोहि ब्रज विशरत नाही, ऊधो ऊधो, मैं वृंदावन को नहीं भुला पा रहा हूँ, समझ रहे? वहाँ पर हरे हरे घास, समझ रहे, उनकी छाया, वहाँ पर पेड़ भी मुझसे प्रेम करते थे, यहाँ केवल बिल्डिंग विल्डिंग है, समझ रहे? तो भजन गाते हैं कि वहाँ तृण तृण, पेड़ों की छाया, पत्तों की छाया, माँ यशोदा मेरे को तुरंत सुबह उठते के साथ समझ दही माखन खिलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ तो बड़ा नियम कानून है, और ब्रजवासी लोग में से झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे? भजन आप लोगों को मोबाइल में मिल जाएगा, समझ रहे हैं? ऊधो मोहि ब्रज विसरत, अच्छा भजन है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। मिला? मिला आप लोग को? ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, ऊधो। कविता खोज में मिल जाएगा, ऊधो मोहि ब्रज विसरत। बोल रहे हैं प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय प्रात समय माता जसुमती अरो, प्रात समय माता जसुमती अरो, नंद देखी सुख पावत, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, माखन
हित साथ खवावट, अति हित साथ खवावत। तो कृष्ण को याद आ रही है वृंदावन की कि वहाँ कितना अच्छा था, यहाँ कोई मेरे को, समझ रहे हैं। कृष्णा को थोड़ा एक उनका एक नाम है मीत भूख, क्या नाम है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती मेरे को खाने में, तो आत्मा राम, समझ रहे हैं। तो उनको कोई, समझ रहे हैं, खिलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और द्वारका में कोई मेहनत नहीं करता है, बना देता है। बट खुशामद, कृष्ण खुशामद वाले भगवान है, 4 बार खुशामद करेंगे तो खाएंगे। तो बोलते इधर द्वारका में खुशामद है नहीं करता, हम बोलते नहीं खाएंगे, तो बोलते ठीक है मत खाइए, समझ रहे। बोलते नहीं खाएंगे, तो बोलते ठीक है, अब समझ रहे, इतना मेरे प्रति रिस्पेक्ट है कि भगवान बोल नहीं खाएंगे, बोल ठीक है मत खाइए, समझ रहे। तो तो भगवान बोलते हम बोल देते नहीं, अब इतना रिस्पेक्ट है भगवान, अभी तो उठे हैं, नहाएंगे धोएंगे, माला वाला 16 माला करेंगे, हाँ क्लास व्लास करेंगे, संध्या अर्चन करेंगे, फिर खाएंगे। तो कोई पूछता ही नहीं कि पूछ कैसे सकते हैं, माला कहाँ हुआ उनका, समझ रहे हैं। तो भगवान बोलते यार बड़ा खतरनाक जगह है, रिस्पेक्ट इतना है कि मिलता ही नहीं चीज़, समझ रहे। कभी कभी रिस्पेक्ट आपकी सेवा को बंद कर देता है, समझ रहे हैं। इतना रिस्पेक्ट इनको कैसे दे, समझ रहे। तो भगवान बोलते यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वहाँ है हमको बिना नहाए धोए भी खाना खिलाए थे, वहाँ इतना प्रेम है कि मेरे को भैया माखन रोटी देते कि सुबह सुबह ही, समझ, प्रेम से खिलाई, बेटा खाओ। हाँ वो हम पक्षी को देखेंगे, बोले अरे पक्षी को देखो मुंह में डाल देंगे, मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम था। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे, अपने ही खाना पड़ेगा, समझ रहे। बोल दिए नहीं खाएंगे तो मत खाइए, मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट है, बट समझ रहे, खुशामद वाला उतना बात इधर है नहीं, समझ रहे। बोलते वहाँ कितना अच्छा, सब ग्वाल भालू के साथ खेलते थे, समझ रहे, सब लोग हम लोग हंसते थे, गाली गलौज करते थे, समझ रहे। तो बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पर कोई खेलता ही नहीं मेरे साथ, कि भगवान के साथ कैसे खेले, समझ रहे। भगवान क्रिकेट लेके बैट लेके खड़े हो गए तो सब लोग बोलता है अरे अब बॉल धीरे फेंको, बोलो भगवान के साथ क्या बॉल फेंके, तो कोई सही से बॉलिंग ही नहीं करता, उधर बोला मारेंगे तो बेटा अभी आउट कर देंगे, समझ रहे। अभी गेम खेल रहा है और कोई बोले अरे कंपनी का मालिक आ गया, समझ रहे, आप कंपनी ज्वाइन का मालिक आ गया तो आप सर बॉल फेंको, तो जब मज़ा ही नहीं आएगा उसको, उसको मज़ा आएगा। बट कोई आदमी आए तुम आउट करेंगे, हम बड़े छक्का मारेंगे, तुम फेंको ना, तुम समझ रहे। तो बोलते ये लोग तो यार ऐसे द्वारका में लीला करता है, सब हमको देख के प्रणाम ही कर देता है, खेलना तो हो ही नहीं पाता। खेलने में कैसे मजा आया, जब कोई चैलेंज करे, समझ रहे, सब देख के प्रणाम करे तो आपको चैलेंज मजा आएगा, समझ रहे। तो भगवान बोलते बड़ा खतरनाक जगह है द्वारका, वृंदावन कितना अच्छा, समझ रहे। वहाँ मेरे साथ खेलते थे, हमको चैलेंज करते थे, समझ रहे। गाली दे देते थे, इधर सब लोग बोलता खाइए खाइए, उधर बोलता यार नहीं देखे यार बट बता दो यार, हट बुरी नजर वाले तेरा मुंह हट, देखेगा नहीं तो इधर हट 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 हट, समझ रहे। तो आजकल कलयुग का लोग तो समझेगा नहीं सब चीज़, कलयुग के लोग ये रस को परिवार ही नहीं है, समझ रहे। अभी हमारे एक डिवोटी थे ऐसे विदेश, तो उनसे बात हुई थी परसों, सुमित कमल, तो बताया था यूरोप में, बोले मुझे तो फैमिली नहीं है, कोई परिवार, समझ रहे, माँ बाप का कल्चर ही नहीं, समझ रहे। बच्चा पैदा ही नहीं करता है, जिस पहले घर में रहे थे 1 महीना, तो बताया था पिछली बार कि उसका जो मालिक था 65 साल का बुढ़ाऊ, वो बताया कि मेरी भी गर्लफ्रेंड, आप इंडिया से ना, मेरी भी गर्लफ्रेंड इंडियन है, वो भी इंडिया जाती रहती है, तो गर्लफ्रेंड इज ओके, गर्लफ्रेंड इज, तो समझ रहे।
अभी फिर दूसरा एक महीना कॉन्टेक्ट था तो चेंज हो गया, तो मैं जब तो दूसरी लड़की दूसरे किसी घर में, तो वो माता जी है, तो माता जी है तो उसका बॉयफ्रेंड है, पति से डाइवोर्स हो गया है, और किससे उसका कौन है, 4 महीने का बच्चा है। तो बच्चा क्या करती है, बोलो बच्चा को एक कहीं ऑफिस होता है, वहाँ पर बच्चा को रखा जाता है, कोई होता है, और वहाँ पैसा देंगे तब बच्चा को दिन भर रख सकते, समझ रहे हैं, बच्चा को लोग ख्याल रखेगा, आपसे पैसा ले लेगा, तो ये कमाती है और बच्चा को वहाँ छोड़ देती है दिन में, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पर बोले कि वहाँ पर 100% लड़की भी काम करती है, 100% लड़का भी, तो शादी के बाद दोनों साथ में रहेगा क्यों, हम भी कमाइए रहे, तुम भी कमाइए रहे, तो कुछ भी बात हुआ, समझ रहे हैं, उसी दिन डाइवोर्स। अरे भाई मैं जब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तुम्हारे पर क्यों डिपेंडेंट हूँ, समझ रहे हैं, मेरे को तुमसे इंजॉयमेंट लेना ले लेंगे, किसी और से भी ले सकते, तो देयर इज नो कल्चर ऑफ फैमिली, बच्चा। अब सोचो वो जो बच्चा 4 महीने का है, उसको वो जो छोड़ के आई है, वो बच्चा को लाड़ लड़ाएगा, लाड़ लड़ा समझते आप, लाड़ लड़ाना, समझ रहे, जैसे हम बोलेंगे मम्मी हम नहीं खाएंगे, समझ रहे, बच्चा गुस्सा हो जाता, नहीं खाएंगे जाओ, फिर खा लो बेटा, समझ, कितने लोग समझ में आता है चीज़, समझ रहे, इंडिया का लोग, विदेश का लोग समझेगा नहीं, अगर वो आया को बोले हम नहीं खाए तो मत खाओ उसमें हमको क्या, पैसा मिल रहा हमको, 2-4 बार बोलेगी, उससे बाद उसको क्या मतलब, समझ रहे, तो रस मिल सकता है क्या, समझ रहे, स्नेह का जो एक रस है, समझ रहे, दैट कैन नॉट कम। तो भगवान बोल रहे हैं वृंदावन में इतना प्रेम था, वहाँ झगड़ा भी होता था, तो किस लिए बोलो, वहाँ का मेरे को पसंद था, यहाँ का 56 भोग भी हमको उतना पसंद नहीं आता, वहाँ का हमको गाली भी बड़ा, क्योंकि कभी लोग बोलते नहीं देंगे भागो यहाँ से, तो थोड़ा सा दो ना, बड़ा है लड्डू खिलाओ, भाग 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 भाग, थोड़ा दो यार, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, समझ रहे, फिर बहुत कृष्णा रिक्वेस्ट प्लीज दे दो दे दो, सो परम पुरुषोत्तम भगवान क्या करे, रिक्वेस्ट कर हमको दे दो, उनको मिल नहीं रहा है, फिर वो बोलता है ठीक है एक कंडीशन पे देंगे, बोला हाँ क्या कंडीशन, बोलो कितना पैसा देना, क्या देना, बोला सब का सब खाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 लड्डू सब खाते हो, ठीक है। सो दिस इज वृंदावन, वहाँ पर भगवान से इतना प्रेम, भगवान को पता है कि लोग मुझसे प्रेम करते, जो भी झगड़ा कर रहे गाली दे रहे, बट दे ओनली वांट माई सुख, समझ रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि द्वारका में भी आनंद है, द्वारका में प्रेम है, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं कि हम गाली दे सके, इतना गाढ़ा नहीं कि हमको गाली दे खिला सके, समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं वो जो है वृंदावन, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रज भासे, सूरदास धनी धनी ब्रज भासे, जिन सो हस ब्रजनाथ,
वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूँ, वहाँ इतना प्रेम है। आज भी वृंदावन में ऐसा प्रेम है। वृंदावन धाम अपने आप में साक्षात है और बहुत ही प्रेम है। वृंदावन धाम में कोई जाता है उसकी बड़ा भाग्य है। तो जो भी है भगवान, हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उद्धव जी समझ रहे हैं, BIT से पास आउट थे, समझ रहे, बृहस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, समझ रहे, BIST बृहस्पति इंस्टीट्यूट हायर टेक्नोलॉजी, ये सब थर्ड क्लास टेक्नोलॉजी, सोल वाला। तो पूरा गीता का श्लोक मेमोराइज किए थे, समझ रहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, अरे तथा देहांतस प्राप्ति धीरस्तत्र न। अरे भैया ये शरीर तो टेम्पररी है रे भाई, चेंज होते रहता है। इस शरीर वाले लोग से आसक्त होना क्या है, तो मोह माया। तो उद्धव जी भगवान को रोते हुए देखे, बोला भाई आप भी भगवान मोह माया में पड़ गए, हो गया लीला, समझ रहे। अब थोड़ा फ्रेंडशिप था तो भगवान को बोल दिया, आप भी माया में मोही हो गए हो। क्या हो गया? कृष्ण बोले हम क्या करें, हमें तुम्हारा इतना ज्ञान तो है नहीं, हम तो गोबर इंस्टीट्यूट से पढ़े, समझ रहे, GILT गोबर से लोअर टेक्नोलॉजी, समझ रहे, गोबर को कैसे थेपा जाता है, ये क्या। तुम तो कहाँ पंडित, हम कहाँ गवार। गवार मतलब गैया चराने वाला, समझ रहे, शब्द आता है गवार, गैया चराने वाला, समझ रहे, गवारिया। तो हम तो गवारिया, तुम पंडितिया, समझ रहे। लेकिन हमरा का दोष है, समझ रहे। बोले देखो आप बॉडी नहीं ऑफ सोल हो, यू आर सुपर सोल हो। बोला हाँ हमको भी क्लास हम ही दिए थे लेकिन क्या करे, एक उसमें एक और भी श्लोक था। बोला क्या? ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव। क्या करे, हम तो उनके विरह में रो रहे क्योंकि वो लोग मेरे विरह में रो रहे हैं। तो तुम क्या करो, उनको ठीक कर दो, हम ठीक हो जाएंगे। उद्धव बोलता ऐसा क्लास देंगे ना, 1 घंटे में सब 16 माला पे आ जाएगा, टेंशन क्यों ले, वही से शिफ्ट करा देगा, समझ रहे। ठीक है जाओ। तो उद्धव जी गए वृंदावन, समझ रहे। और जब ब्रजवासियों का प्रेम देखे, समझ रहे, कैसे नंद यशोदा रात दिन कृष्ण को भूल ही नहीं पा रहे, समझ रहे, आंखों से निरंतर कृष्ण के आंसू बह रहे, समझ रहे। तो इतना विरह है तो जीवित कैसे, जीवित कैसे, जब मर ही जाइए। बोले जीवित इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण ने नंद को बोला था मैं आ रहा हूँ, आए सह, मैं आने वाला हूँ। गिफ्ट दिए थे कृष्ण सबके लिए, भैया कोई हार देना, इसको ये देना, उसको ये देना। तो जब गिफ्ट लेके आए नंद माया ने सबको दिया तो सब लोग रोए कृष्ण किधर। तो सब लोग नंद माया को बहुत गाली दी कि आप ये सब सोने के पीछे पगला गए, कृष्ण को छोड़ के आ गए, हीरा मोती आपको चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। कृष्ण को ले आए, लोग सेवा कर दिए, लोग थोड़ा पैसा दे दे, खुश हो गया। हम लोग क्या पैसे के लिए सेवा किए थे? हाँ, अब 2-3 दिन बीत गया, वो लोग खा ही नहीं रहा, पी नहीं रहा। तो नंद ने बोला नहीं नहीं रुकिए रुकिए, वो कृष्ण बोले आएंगे, आए सर, कृष्ण ने बोला कि वो आएंगे। तो फिर उनको जब बोला कृष्ण आएंगे, तो उनको लगा नहीं कृष्ण आएंगे और कृष्ण हमारे लिए गिफ्ट भेजे, तो हम लोग नहीं ग्रहण करेंगे तो कृष्ण आएंगे, देखेंगे मैंने कुछ भेजा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो कृष्ण को बुरा लगेगा। तो इसलिए वो लोग रोज बढ़िया से ड्रेसिंग करते थे कि आज कृष्ण आएंगे। वो जो कृष्ण ने, उनका स्थिति ऐसी थी कि वो जैसे कोई आग का चैम्बर में किसी को डाल दिया जाए, तो कृष्ण के विरह में एकदम तड़प रहे थे। तो अगर रूम में आग लगा दिया जाए तो फिर क्या करेगा आदमी, निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा, रिलीज हो जाए। तो वे लोग कृष्ण, तो ऐसे ये लोग कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे, मर रहे थे। कृष्ण को छोड़ दे सब ठीक हो जाता, लेकिन मर ही जाते तो ठीक हो जाता, लेकिन मरते क्यों नहीं है?
उनको याद है कृष्ण अगर आ गए, कृष्ण बोलते मैं आऊँगा, वो आ गए, हम लोग को नहीं देखे तो उनको कष्ट होगा। इसलिए दैट प्रॉमिस ऑफ कृष्णा दैट आई विल कम, दैट वाज लाइक द बोल्ट। क्या था गेट में, क्या बोलते उसको, कुंडी। नहीं तो लोग उसी समय मर जाते विरह में। तो लोग जी रहे थे बस कृष्ण आएंगे, डेकोरेट करके रहते थे। तो जब विरह भाव को देखा तो उद्धव जी तुम पागल हो गए, बाप रे बाप। ऋषि महात्मा लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान हमेशा मानस पटल में रहेंगे तो मन शुद्ध होगा। वो लोग प्रयास करते, फिर भी मन में लस्टी थॉट आ जाते, मन में उधर उधर के थॉट आ जाते, धारण नहीं कर पाते। इतना इतना जप करने के बाद भी खाने का विचार आ जाता है। लेकिन इनको देखो, इन्हों तो किसी को भूल ही नहीं पा रहे। बाप रे बाप। तो उद्धव जी ने बोला कि ब्रजवासी धन्य बाबा, समझ रहे। फिर वो जब वृंदावन से वापस आए, गए थे 1 घंटे क्लास देने के लिए, 6 घंटा क्लास लेके आए। तो 6 महीना उनको क्या सिखाने गए थे, ज्ञान सिखाने गए थे। क्या सीख के आए, और फिर कृष्ण मिले। पहले बोलते कितने मोही हो, इस बार बोलते कितने निर्मोही हो तुम। पहले क्या बोलते तुम कितने मोह माया में, बोलते कितना तुमको हृदय में, तुम्हारे कलेजा में हृदय नहीं है, तुम्हारे शरीर में हृदय नहीं है रे। वो लोग इससे रो रहा, तुम छोड़ के आए, तुम वृंदावन छोड़ के आया कैसे, समझ रहे। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने इच्छा की भगवान ये जो ब्रजवासी है इनकी इतनी अद्भुत महिमा है, मेरे को तो उनका चरण का धूली मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो अभी भी वृंदावन में क्या बने, गुलमलता, कुसुम सरोवर में उद्धव हम लोग गए थे तो हम लोग गुफा भी देखे, एक उद्धव जी रहते थे। तो भगवान ने वरदान दिया, ठीक है चिंता मत करो, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा गान करूं। बोले ठीक है, कलयुग में तुम सूरदास के रूप में प्रकट होगा और तुम ब्रजवासियों का खूब महिमा। इसलिए हमारे उद्धव कौन प्रकट हुए, एक ही इच्छा थी उनको, दुनिया से कोई मतलब, तो प्रकट ही हुए थे किस लिए, ब्रजवासियों की महिमा। ब्रजवासी मतलब जिनका कृष्ण को छोड़ के और कोई नहीं, दुनिया में यही लोग सबसे महान है, जिनका बस कृष्ण को ही खुश करना उनका गोल ऑफ लाइफ, उनको और कोई चीज़ से मतलब, समझ रहे। तो उनका जन्म हुआ फरीदाबाद के वलसी ही गांव में, लेकिन बचपन से अंधे थे। कैसे थे, तो अंधा होने के कारण उनको कोई पसंद नहीं करता था, माँ बाप भी पसंद, अब अंधा बच्चा को कौन पसंद करे, समझ रहे। तो इसलिए माँ बाप भी उतना केयर नहीं लेते थे कि अंधा पैदा हो गया, मनुष्य पैदा हो गया, तो उनको उतना लालन पालन नहीं मिलता था। और घर में गरीबी भी थी, तो लोग कोसते रहते, तुम्हारे कारण गरीब है हम लोग, मतलब होता है ना, बच्चा थोड़ा अनवांटेड बच्चा था। 12 साल की उम्र हो गई, कितनी साल की उम्र हो गई, 12 साल की। तो उनके पिता गरीब थे, घर में जाके यजमान का काम किया करते, पूजा वूजा करवाते थे, संगीत भी करते थे। तो एक दिन उनको किसी यजमान ने, समझ रहे, किसी ने उनको 2 सोने का सिक्का दक्षिणा में दिया, समझ रहे। 2 सोने का सिक्का मतलब 2-4 लाख रुपए दे दिया आज के हिसाब से। आप कहीं पे जाए, कितना डोनेशन कोई दे दे, 5 लाख डोनेशन दे दे, समझ रहे। 100, 200, 500, 1000, ठीक है, कितना दे दिया, 5 लाख, समझ रहे। कैसा लगेगा, समझ रहे। और सूरजपुर प्रोग्राम में गए, उनको 5 लाख रुपये डोनेशन, समझ रहे। सूरजपुर ब्रह्मचारी मान लो ग्रस्त ब्राह्मण है, समझ रहे, मान लो बम बम, समझ रहे, कहीं पर प्रोग्राम किया, उसको खिलाया पिलाया, समझ रहे, वो ब्राह्मण है, समझ रहे, और उसको 5 लाख रुपये डोनेशन दिया, कितना दिया, बम बम, पूरा बम बम हो जाएगा। अरे वाह वाह, अब 1 साल तक सोतेंगे।
अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जा रहे जरूरत है भाई, कुछ न करे बात। अब बढ़िया 1 साल का ये 5 लाख मिल गया काट। तो उसने सोचा अब हम 1 साल काम नहीं करेंगे। तो घर में आया, पैसा दिया पत्नी को, तो संभाल के रखो इसको, पैसा एकदम वेलवेट। तो पत्नी वेलवेट का क्लोथ बनाए, कवर बना के उसको एकदम संभाल के रखी, तकिए के नीचे रख के सोई। सुबह ब्राह्मण देखा तो पैसा है ही नहीं। ब्राह्मण का हार्ट अटैक हो गया। समझ रहे हैं? क्या रे मेरा पैसा। अब रोने धोने लगा कि हाय रे हाय, पैसा मेरा, कैसा पैसा पैसा। और ये जो थे सूरदास जी थोड़ा भक्त थे, और पिताजी भागवत वगत पढ़ते रहते थे, कहीं कहीं पर क्लास में बोल भी देते थे, क्या दुनिया में पैसा वैसा क्या है, ऐसे ही हाथों का मैल है। सोना और मिट्टी में क्या फ़र्क है, दोनों तो बस विकार है। सोना क्या मिट्टी का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो क्या बड़ी चीज़ है। समझ रहे हैं? और जब चला गया तो रो रहे थे, तो सूरदास जी टोक दिए, अरे क्या पिताजी क्या रोना है सब चीज़ के लिए, तो बहुत ही चीज़ है। समझ रहे हैं? सब मिट्टी का विकार है। समझ रहे हैं? लेक्चर वो देते थे लेकिन अंदर में रियलाइजेशन नहीं था। विकार तो था लेकिन किस प्रकार से था उनको पता। समझ रहे? तो ये सुन के उनके मन में विकार आ गया, और ले पकड़ के बेटा तेरे कारण मारे, 2 4 उसको खींच के जूता मारने लगे कि बेटा तुम्हें मनुष्य है, तुम्हारे कारण गरीब है, तुम्हारे कारण हम, समझ रहे, हमको पैसा नहीं मिला, मार उसको 2 4 10 जूता खींच। बोलो मत मारिए मत मारिए मत मारिए। समझ रहे? तुम्हारे कारण बेटा हम गरीब है, मार। समझ रहे? तो बोला हम बता दें कहाँ है। अच्छा तो पता है? बोला हमको पता है। बोले बताओ बताओ बेटा बताओ बताओ। अब बढ़िया एकदम वेदर चेंज हो गया। बोले हाँ बेटा तुम बताओ, बढ़िया से बताओ बेटा कहाँ है। तो सूरदास जी समझ गए बड़ा मतलबी दुनिया है। अभी मार रहे थे, पैसा जब बता देंगे तो हाँ बेटा बताओ। समझ रहे? अभी मार रहे थे, अभी प्रेम हो गया। तो सूरदास जी बोले लेकिन एक कंडीशन पे बताएंगे। बोले बोलो। तो कंडीशन ये है कि अगर सोना मिल जाएगा तो फिर हम निकल जाएंगे घर से, हम घर में, और तो अब सोना चाहिए कि हमको चाहिए। बोले अच्छा ठीक है बेटा चले जाना, जब चल बता फिर सोना किधर बता। तो मजाक कर रहा हुआ सोचे। तो बोला देखिए कल रात को आप लोग सोए तो उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी भगवान की कृपा से। तो बोले चूहा आया था। क्या आया था? चूहा उसको टान के ले गया, और उधर बाहर घर के बाहर एक तो होल है, उधर ही उसको वेलवेट को खा के उसको सोना वहीं छोड़ दिया, लूडो सिक्का। तो लोग गए दौड़े दौड़े और देखे सिक्का मिल गया, और ये अब तो एकदम आनंदित। समझ रहे? समझ रहे? अब सब लोग बोलते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सूरदास। समझ रहे? सुपर स्टार सब सूरदास सूरदास बेटा सूरदास। अब तो उसका लाड लड़ाने लगे। सूरदास बोले हरे कृष्ण अब तो हम जा रहे हैं। नरक किधर जाएगा बेटा तुम, हाँ कौन तुमको देखेगा, हाँ बोला भगवान देखेंगे। अरे भैया अनाथ हो जाएगा तू। बोला अनाथ कैसे, जगन्नाथ है, अनाथ कैसे हो जाएंगे। जगत को देख रहे हमको नहीं देखेंगे। बोले नहीं नहीं बेटा घर पे रहो, ये है दुनिया। समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, मार रहे थे, अभी प्रेम आ गया। और नहीं नहीं बेटा नहीं जाना है, तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सूरदास बोले ठीक है हम रह जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे तो सोना गायब हो जाएगा। और ये लोग कंफ्यूज करेगा। और बेटा लड़का कुछ तो बोलता था, तेजस्वी टाइप का लगता था, पर सही हो जाता था। तो लोग डर गया कि रहेगा तो सोनवा चला जाएगा, क्या करे। ये लोग कुछ बोला नहीं, समझ में नहीं आया क्या बोले ना बोले। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। कभी कभी जीवन में भगवान की कृपा प्रतिकूलता में आती है, कभी कभी चीज़ें अनुकूल होती हैं, वो भी अच्छी है, भगवान की कृपा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कृपा कब होती है, जब चीज़ें प्रतिकूल हो जाती है। समझ रहे हैं? तो दैट्स व्हाई इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज वन इज अ अपॉर्चुनिटी
टू गो डीपर इन लाइफ। तो चूंकि उनके जीवन में से उनको अंधे थे तो वो बहुत डीप चले गए थे। जीवन में प्रतिकूलता आपको, अगर आप सिंसियर है, बहुत डीप बना सकती। जैसे कोई आदमी का जॉब वॉब लग गया, सब हो गया तो ठीक है नेचुरल, लेकिन किसी का डिफिकल्टीज है सब चीज़, तो डिफिकल्टीज उसको बहुत डीप बनाएगी। क्या बनाएगी लाइफ में? क्योंकि उसका लाइफ में यूजुअली बहुत लोग क्या होता है, लेजी हो जाते हैं। उनको लगता है हाँ सब कुछ हो रहा है, समझ रहे? तो वो लोग समझते नहीं वैल्यू चीज़ों का, समझ रहे हैं? लेकिन लाइफ में तो यूजुअली हम लोग का माइंड में बैठा हुआ है हाँ हाँ, समझ रहे हैं, एवरीबडी लव्स अस, ये वो। और नेचुरल सी बात है, जब भक्ति में मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था डाइजेस्ट करना कि भाई रिलेटिव्स प्रेम नहीं करते, कैसे नहीं करते, इतना मतलब मम्मी पापा इतना मतलब लव करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, समझ रहे हैं? तो वो समझना कि दुनिया माया है इतना इजी नहीं है। दुनिया माया है इसको समझना इतना इजी, मतलब ये समझना बड़ा इजी नहीं, खास करके इंडिया में। विदेश में वो समझ भी जाएगा कि माँ बच्चा का ख्याल ही नहीं रखती। ये तो एनिमल सिविलाइजेशन है, लेकिन जहाँ थोड़ा सतोगुणी सिविलाइजेशन है उसमें इस मोह माया से निकलना बहुत कठिन है। रियली पीपल लव, मतलब समझ रहे हैं? यूजुअली प्राय माताएं कितना चिंता करते हैं अपने बच्चे के लिए, माँ बाप नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? उसको रात भर जगना, ये करना, उसको डॉक्टर पास ले जाना, समझ रहे हैं? एक परसों हमारे एक ड्यूटी फ़ोन की, जी मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, समझ रहे हैं, पूरा एकदम कमज़ोर हो गया है, 1 साल का होगा, पूरा चिंता। फिर उसको तुरंत अपना ऑफिस से मतलब फिर अपना होम टाउन ले गया, पत्नी को, बच्चा को। भारत में कितना लोग तुरंत बच्चों के प्रति, माँ बाप से, परिवार के प्रति लोग का बहुत कमिटमेंट होता है, नहीं होता है? अब एक ड्यूटी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका बेटा तुरंत आया, अपना जॉब छोड़ के तुरंत, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनको मतलब पूरा देखा, अभी तक होने के साथ। कल भी गया था मैं गांव में, तो उधर एक हमारी माता जी हैं, उनका पिताजी बहुत बीमार है, तो मैं गया मिलने, तो उनका बेटा हल्दिया में BCY में करवाया, तो कुछ गलती से वो कुछ सही से ऑपरेशन किया नहीं, समझ रहे? यूरिन का इन्फेक्शन था और उसने कुछ उसमें इंजेक्शन घोपाया, कुछ गलत से घोप दिया और इन्फेक्शन बढ़ गया। मतलब बीमारी X था, उसने 10X कर दिया, समझ रहे हैं? हाँ बीमारी X, समझ, उसने ऐसा गलत तरीके से इंजेक्शन किया, कुछ तो किया, अब बोल दिया मर जाएंगे। तो फिर उसको बेचारे वो वुडलैंड ले गए कलकत्ता, फिर वहाँ फिर उसको ठीक किए, फिर मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ। वो व्यक्ति इतने अच्छे हेल्दी थे, अभी देखा एकदम पूरा शरीर सूख गया, समझ रहे? मैं उनके लिए कीर्तन किया, तो उनका बेटा प्रभु सेवा कर रहा है, समझ रहे? पिताजी को कंटिन्यूसली सेवा करना है, करना। तो भारत में कल्चर है। अब बताइए, सेवा कर रहा है तो कैसे समझे मोह माया है? बड़ा कठिन समझना। हम लोग माँ बाप लोग, पहले हम लोग खिलाएंगे फिर खाएंगे, मतलब, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मोह माया है, समझ रहे? बिकॉज वो बहुत डीप माया है। एक हो गया आदमी सेल्फी से खा लेता है अपने, तो फिर आपको समझ, बेटा अपना खा लेता है और हमसे कुछ मिलेगा तब हमको कुछ देगा, समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी माया कैसे होती है कि मैं सोचता हूँ मेरा है इसलिए मैं उसके लिए सेवा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं और मेरे बिल्डिंग में अंतर है, समझ रहे हैं? लेकिन बहुत आसक्ति के कारण आदमी को लगता है मैं बिल्डिंग ही हूँ, मैंने गेट लगाया लकड़ी का तो मैं ही हूँ, उसमें कपड़ा टंग गया मतलब मेरे को कोई मार दिया मैं मर जाऊंगा, तो कपड़ा देखा उसको लगता है मेरे को कैसे कोई बार बार कर दिया, तो कपड़ा उठा फेंक देगा। हाउ कैन समबडी, मेरे आपके ऊपर कोई कपड़ा सुखा दे, आप रात को लेटे हो, कोई आपके ऊपर पा लीजिए गीला धोती सुखा देगा गमछा के साथ, तो आप गुस्सा आ जाओ, क्या किया रे, समझ रहे?
तो वैसे आदमी अपने आप को जो आइडेंटिफाई करता है कि मेरा है, मैं यही हूँ, समझ रहे। मैं सोचा इतना क्यों गुस्सा हो सकता है, समझ रहे। मेरे को वीडियो देखने मिला, इतना कैसे गुस्सा हो जाओ कोई, मतलब समझ रहे। तो लग रहा है कि समझ रहे वो क्या बोलते जेवलिन होता है, थ्रो होता है तो समझा, देखो ये कितनी आसक्ति होती है लोगों को, समझ रहे। हम लोग हंस रहे हैं लेकिन हम लोग भी सेम स्थिति है, समझ रहे। वैसे आदमी अपने रिश्तेदारों से ऐसे आसक्त हो जाता है कि मेरा बच्चा को कैसे छू दिया कोई, मेरा बच्चा भूखा मतलब मैं भूखा हूँ, समझ रहे। तो और नेचुरल सी बात है, बट पॉइंट है कि आपको अपना बच्चा भूखा तभी आपको कष्ट होता है, दूसरा का बच्चा से कष्ट नहीं होता। रियली में आपको कंसर्न है लकड़ी का, तो कोई भी बिल्डिंग में कोई भी आदमी कपड़ा सोया था फेंक दोगे, लेकिन मान लो किसी और बिल्डिंग में गया और वहां कोई कपड़ा सोया, उसको फीलिंग आएगा? कोई फीलिंग नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड आसक्ति। क्या बोलते हैं इसको? ये आसक्ति है। ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी आ सकती, समझ रहे। बहुत केयरफुल रहना है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझ रहे। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, बिकॉज मान लो कोई लड़का कोई लड़की से आइडेंटिफाई करता है, समझ रहे। तो आइडेंटिफाई करता है कि इसको खिलाएंगे तो हम खा लिए। एक लड़का था, अगर लड़की में पगला गया था, समझ रहे। तो उसको हल्दिया में पैसा तो था नहीं उसका उतना, देवी का पूजा में बहुत पैसा खर्चा होता है, समझ रहे। तो देवी का पूजा करता था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, झूठ नहीं बताया। तो वो उसको कॉफ़ी मतलब बढ़िया कुछ दिखाना चाहते, हम भी कम नहीं है आपके 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 भक्तों में सबसे बढ़कर हम, कंपटीशन होगा ना, कौन कितना बड़ा पूजा करेगा, फिर जो इसका टेंडर सबसे ऊंचा होगा उसको मतलब समझ रहे, उसको दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वो देवी को ले गया रेस्टोरेंट में, कोई बरिस्ता कॉफ़ी पिलाया, मतलब 1200 कॉफ़ी था, कितने का समझ, हल्दिया का स्टोरी बता रहा, कितना कॉफ़ी पिलाया। तो यूजुअली आदमी 2 कप ऑर्डर करता है, समझ रहे। एक आदमी पिएगा वो पिएगी, समझ रहे। लेकिन ये शुद्ध भक्ति था, क्या था? समझ, अनन्या अभिलाषिता सुनो, कि आपको देना है, मतलब प्लेजर फॉर लॉर्ड, पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ। भगवान को ऐश्वर्य सबली कैसे, भगवान को मीठा अपने खट्टा। तो वैसे ये इतना प्रेम था कि अपने नहीं लिया, केवल देवी जी के लिए दिया। और देवी जी कुछ रेमनेंट देंगी, यज्ञाशिष्ट संत मुच्यंते सर्व के लिए भी सही, समझ रहे। कुछ यज्ञ का अशिष्ट मिलेगा, देवी जी छोड़ दी तो उससे महाप्रसाद, उससे हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा, सब पापों से मुक्ति समझ रहे, ये ट्रू स्टोरी है। उसको ऐसे पिलाता था, समझ रहे। लेकिन 6 महीना बाद पता चला देवी जी को कोई और पसंद आ गया, किसी और की पूजा ज़्यादा पसंद आ गई, तो देवी चली गई किसी और के। सो दिस इज व्हाट इज। तो वो इतना खुश कैसे हो रहा था उसको पिला के, पूरा एक्सट्रेसी में, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, समझ रहे कैसे हो जाता था? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता था कि ये मेरी है, इसको खुश हो रहा, मैं खुश हो रहा हूं, समझ रहे आप? बिकॉज उसको लगता था मैं यही हूं, मेरी है। और साथ साथ प्लीज साथ एक शब्द बोल देगी, हाँ समझ रहे। रोमांच कंपा सुतरंग भाजू, समझ रहे। वादित्र माद्या मन सोरसेन, टिंग टिंग कर देगी वो, हाँ थैंक यू मनसो रसेन, समझ रहे। आहा, इसमें जो आनंद है, आहा, ऐसा आनंद आज तक नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड एज अटैचमेंट। इसको समझना बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जीवन निकल जाता है। क्या निकल जाता है? समझ रहे हैं, लेकिन आदमी समझ में नहीं आता।
तो यूजुअली पीपल लव योर ऑपुलेंस इज नॉट यू, पीपल लव योर नॉट यू। लेकिन ये जाता नहीं अंदर, नहीं नहीं भाई मेरे से प्रेम करता है, समझ रहे हैं। लेकिन जब ऑफलाइन जाने लगता है तो उसको दिखता है नहीं सच बात है, समझ रहे हैं। और इतना इजी नहीं है इंडिया में परखना, बिकॉज लोग इतना अटैच्ड है मतलब अपने बच्चों में, तो लगता है मेरे से मतलब नहीं, मैं तो कभी फिगर नहीं कर पाया, समझ रहे हैं कि माँ बाप का प्रेम सेल्फिश है, अभी तक फिगर करना बड़ा मुश्किल। मैं आश्रम भी ज्वाइन किया तो मेरी मम्मी बोली ठीक है तुम वहाँ खुश रहेगा तो ज्वाइन करो, समझ रहे। इंडिया में इतना ज़्यादा सटल है ये माया, इतना सूक्ष्म सतोगुण में कि एकदम प्रेम लगता है। क्या लगता है, समझ रहे। तो छुप के रोती थी कि नहीं इसको कष्ट ना हो, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट समझना कि माया इतना इजी नहीं। लेकिन भगवान कभी कभी प्रतिकूल इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे समझने के लिए, उनको अंधा ही बना दिए, तो बचपन से लोगों को चाहते नहीं थे, समझ रहे हैं। नहीं तो यूजुअली भगवान ने माता जी और प्रभु जी लोग के हृदय में ऐसा प्रेम दिया, छोटा बच्चा को देखते आपका टेंशन खत्म हो जाता है। छोटा बच्चा इतना क्यूट लगता है, बोलता है तमिल में सही है, 1000 आपका टेंशन एक छोटा बच्चा को देख लेंगे तो आपका टेंशन। तो माँ लोगों के हृदय में बच्चों के प्रति प्रेम दिया है, कि खा लो बेटा है कर लो, तो उसको लगता है सेल्फलेस प्रेम क्या है। तो यूजुअली इस माया से बाहर निकलना कि दुनिया सपनों की दुनिया है, माया है, समझना बड़ा। लेकिन भगवान ने कृपा करके सूरदास जी को क्या किया, अंधा ही बना। वैसे जीवन में कभी कभी हमको भी कृष्ण क्या करेंगे, ऑपुलेंस विहीन कर देंगे, समझ रहे हैं। एंड दैट इज कृष्णा मर्सी टू शो अस द नेकेड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, समझ रहे हैं। जो आदमी 40-50 साल 80 साल में सीखता है कि वो कोई मदद नहीं कर पाएगा मेरे को, वो इनको बचपन में सीखने मिल गया। तो जब घर से निकल बोले बेटा तुम तो अनाथ हो कहाँ जाओगे, बोले नहीं जगन्नाथ है ना, और भजन गाते हुए निकले, अकेले निकल गया, कोई नहीं है, मुझे तो गा रहे थे हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के निर्बल के बल दीन के बंधु, निर्बल के बल दीन के बंधु, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि भगवान मैं तो नैनहीन हूँ, मेरे आँख कौन है, आप ही है, समझ रहे हैं। भगवान मैं तो निर्बल हूँ लेकिन आप बल है, दीन के बंधु। थामो अंगड़िया जौन डगरिया, थामो अंगड़िया जौन डगरिया, थाम उगरिया जौन डगरिया, ले चलो मोहे जानो,
चलो मोहे जानो, भगवान मैं तो अंधा हूँ, आप ही मेरी आँख है, मैं तो कुछ देख नहीं सकता, आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए, थामो अंगुड़िया, मेरी उंगली को पकड़ के आप मुझे ले चलिए। समझ रहे? सो दिस इज भगवान की बड़ी कृपा है कि जीवन में ऐसी स्थितियां डाल दे कि जब कोई और शेल्टर ना बचे। यूजुअली माँ बाप शेल्टर होते हैं, अपना जॉब शेल्टर होता है, सब शेल्टर होता है, अपना बॉडी शेल्टर होता है। समझ रहे हैं? तो यूजुअली वी हैव आईज, वी हैव एवरीथिंग, लेग्स हैं, आईज हैं, बट यूजुअली सब कुछ जब सही से मिल जाता है ना तो हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते। तो मिला भाई, कितनी बार आप दिन में आंख से देखते हैं? दिन भर देख ही रहे, समझ रहे? कितनी बार थैंक यू बोलते हैं? अरे मान लो आपके पास पेन नहीं, कोई पेन दे दे तो आप थैंक यू बोलोगे ना उसको, समझ रहे? लेकिन आंख के लिए कितनी बार थैंक यू बोलते हैं हम लोग? तो मेरा आंख है, तेरा आंख कैसे रहे? आंख को दिया है कि अपने आप आ गया? अपने आप आ गया। समझ रहे? आपको कोई पेन देता है, कॉपी देता है, सब कुछ देता है, कपड़ा देता है, तो वी वांट टू थैंक, लेकिन हमको आंख अपने आप मिल गई। समझ रहे? सब कुछ मिला हुआ तुमको लगता है, वी आर नॉट ग्रेटफुल। समझ रहे? तो कभी कभी भगवान उस चीज को छीन लेते या मतलब नहीं देते, देन इट्स गुड टाइम इफ यू कैन रिमेंबर दैट यस थैंक यू कृष्णा। बिकॉज जब मिल जाता है फ्री में तो आदमी वैल्यू नहीं देता है। समझ रहे? एक बार एक व्यक्ति थे तो रोज भंडारा करते थे, फ्री में खिलाते लोग, तो भंडारा करते थे, लोग आगे झगड़ा करते थे। भंडारा में क्या करते थे, हमको दो, ऐसे झगड़ा चलता था, हमको हम खाएंगे। और सेठ जी गाली देते थे, ये क्या है, सही से नहीं बनाया ये ऐसे। अब सेठ जी 10 साल भंडारा चला, खूब गाली पड़ता था, ये प्रॉब्लम वो बोला क्या चला है, कोई सेठ जी को थैंक यू नहीं बोलता, बस गाली देता था। तो सेठ जी बोला हम इतना मेहनत किए, करोड़ों रुपए डोनेशन ला के चला रहे, और बेटा हमको गाली देता है। वो सेठ जी थोड़ा माला मिलेगा, क्या मिलेगा? समझ रहे हैं? सेठ जी सोचे थे माला मिलेगा, मिला क्या? गाला, गाली का बाप काला। छोटा वाला गाली नहीं, बड़ा गाली, गाला। समझ रहे? तो सेठ जी को बड़ा फ्रस्ट्रेशन लगा कि हम इतना मेहनत किए, मिलेगा माला, मिला गाला। तो सेठ जी को बहुत बुरा लगा, तो उनका मन क्या, बंद करो सब। लेकिन अब चला भी रहे थे तो एक दोस्त से भेंट हुआ, तो बात बताया क्या तुम निराश लगता है, करोड़ों रुपए डोनेशन लाए चला फिर निराश क्यों? क्या करे यार, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ लोगों पे, लोग हम ही गाली दे के जाता है, मैं पर्पस ही डिफीट हो गया। हम सोचे थैंक यू बोलेंगे हमको, ये तो गाली दे के जाता है। बोला आज से तुमको माला पहनाएगा, चिंता मत करो। बोला कैसे? तुम निकलो यहाँ से, हम देखते हैं। ऐसा क्या कर देगा? तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी का दोस्त था, उसने प्रसाद सर्विंग बंद कर दिया। क्या कर दिया? बाहर बक बीटता तो उसको क्या किया, समझ रहे? छत के ऊपर ले गया। तो लोग आए, बोला प्रसाद का, बोला आज थोड़ा लेट है, 1 बजे के जगह 1:30 बजे। समझ रहे? ठीक है, चलो प्लेट लेके आया अपना। बोला आज प्रसाद ऊपर छत से गिरेगा। बोला सर्विंग यहाँ से, समझ रहे? नीचे से होता था, थोड़ा 4 फीट ऊपर से होगा। समझ रहे? तो बोले ठीक है, सब लोग प्लेट ले गया, ऊपर से पत्थर फेंकने लगा, बालू फेंकने लगा, गिट्टी फेंकने। बोले क्या दे रहा है, क्या कौन है रे, कौन है रे, कौन फेंका? समझ रहे? तब सब लोग बोला कौन है, कौन है? समझ रहे? तो इतना साल से कोई नहीं पूछा था कौन है, सब खाता था गाली देके। जब आज पत्थर फेंका गया तो सब बोलता है अरे कौन है रे, खाना कौन देता था? सो व्हेन वी गेट थिंग्स वेरी नाइसली वी थिंक ये तो मिलना ही चाहिए था, उसमें दोष दृष्टि निकालते थे। जब नहीं मिलता है ना तो बोलते कौन है, कौन है? समझ रहे?
तो समटाइम प्रतिकूलता में आदमी जब मान लो रसगुल्ला बट रहा तो सब पूछता कौन बनाया, कोई किचन में जाके देखता है कौन बनाया, कोई रात भर जगह है, कोई देख रहा है खाओ निकलो। लेकिन अगर मान लो उसमें छिपकली निकल गया तो सब लोग जाएंगे कौन रे, कौन किया इसे समझ रहे। तो लाइफ में समटाइम्स जब फैसिलिटी भगवान नहीं देते, इट्स अ टाइम टू गो डीपर। यूजुअली हम लोग ग्रेटफुल नहीं होते, हम लोग मिल रहा है ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर सूरदास जी के बचपन से जब प्रॉब्लम्स आए उनको बहुत डीप बना दिए। मुझे उनको समझ में आ गया कि मुझे लग रहा है कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं। हम लोग स्विच चालू के लाइट आ गई, बट जब नहीं कोई दिन लाइट है तो पता चला क्यों लाइट नहीं है, पता चला कनेक्शन होता है कहीं से। बट चालू कर तो मिल जाती थोड़ी ना, आपका सोचते हो क्या कनेक्शन, समझ रहे हैं। और इंडिया में हम लोग तो बचपन से लाइट में रहे नहीं, 2-4 घंटा लाइट रहा तो रहा, प्राय रात भर समझ रहे बहुत बार लाइट रहता ही नहीं था। एक पंखा आता था समझ रहे, कैसे से करना पड़ता, नींद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मतलब छतवा पे जाके सुतल है। छत पे सोए कभी आप लोग, समझ रहे, और कभी हवा नहीं चलता है, प्रार्थना करते हवा आ जाए, प्रार्थना तो नींद आ जाए। अब बेटा जो जीवन भर एसी में रहो समझे में का है कैसे, समझ रहे हैं। उसको लगता है हाँ स्विच चालू करो, समझ रहे हैं। तो वैसे ही बहुत बार जब आदमी बहुत पैम्पर्ड लाइफ जीता है तो वो सैलो रहता है। क्या रहता है, जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो आदमी को डीप बनाती है, उसका वैल्यू बढ़ाती है। तो इसलिए वो बेचारे गाने लगे भगवान के, भगवान आप मेरी उंगली को थामिए, आपके बिना एक्चुअली कर रहे भगवान ही, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं, क्योंकि इतना सेटअप इतना बढ़िया से बनाया हुआ है। देखो हम तो उंगली दबाए स्विच चालू हो गया, ठीक है हमने प्रयास किया, लेकिन कितना सेटअप है उसके पीछे बाबा। बल्ब चालू हो गया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर तक कनेक्शन, उसका पावर ग्रिड तक नहीं तो आएगा, यहाँ से ट्रांसफार्मर तक, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। लेकिन जब लाइट हमेशा रहेगा तो कभी उसको क्वेश्चन ही नहीं आएगा, जब लाइट बंद हो जाता है तो उसको क्वेश्चन आता है, मतलब इसका और भी कोई हमारे हाथ पे सब कुछ डिपेंड। जिसके जीवन में कभी आज तक लाइट ऑफ नहीं देखा है तो कभी क्वेश्चन करेगा वो, हाँ जब लाइट नहीं चल रहा तो क्वेश्चन भाई स्विच चालू करने में क्यों नहीं चला, बेटा स्विच चालू के बाद और भी सिस्टम है, समझ रहे आप। तो वैसे ही भगवान कभी कभी जीवन में प्रतिकूलता डालते हैं सो दैट वी कैन गो डीपर। तो ये बहुत डीप थे, तो भगवान को धन्यवाद, मेरे को आप मेरे को संभालिए, मैं अपने से नहीं समझ सकता। थामो उंगलिया समझ रहे हैं कि आप मेरी उंगली को थाम लीजिए, क्या कीजिए, थाम उंगलिया जो न डगरिया, थाम उंगलिया ले चलो मोहे तुम्हारी शरण में अब मोर, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे शरण में, अब मेरो ठोर ठिकानो, अब मेरो ठोर ठिकानो, हरि में नैनहीन तुम नैनारि में, होरी में नैनहीन तुम
हमें भी हमेशा लाइफ में फील करना चाहिए कि हम लोग आंखों से नहीं देख रहे, कृष्ण की कृपा बिना देख नहीं सकते। तो वी शुड लर्न टू एक्नॉलेज द लॉर्ड्स मर्सी ऑन अस। तो जो गहरे लोग होते हैं वो फील करते हैं कि कृष्ण आपकी कृपा बिना मुझे सांस भी नहीं लेती। एंड दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा प्लीज होल्ड मी। जो कृष्णा का शेल्टर नहीं लेते, समझ रहे, जो मेन कनेक्शन नहीं समझते, तो जीवन में थोड़ा सर्किट लॉस होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जिसको मेन कनेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, इधर बल्ब खराब नया लगा ले, फिर वहां से आगे से कनेक्शन कर ले। इसलिए दोज हु गेट हैबिचुएटेड टू देयर थिंकिंग आई एम द डूअर, समझ रहे, जीवन में जब चीजें उनके साथ नहीं चलती दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए भगवान बोल रहे सबसे बड़ा अज्ञान यही है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं प्रकृते क्रियमाणानि आप लोग देखें गीता में श्लोक है 3.27, समझ रहे, प्रकृते क्रियमाणानि, मिला आपको श्लोक मिला, समझ रहे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो प्रकृति सब कुछ अरेंजमेंट, बल्ब सब अरेंजमेंट है भाई नेचर का। हम सोचते स्विच दबा दी बेटा, हमें की, हम कौन कह रहे, लाइट कौन ला रहा है, कौन लाया, दिव्य प्रकाश। सबको प्रकाश कौन दिया, दिव्य, समझ रहे हैं। तो दुनिया में काजू कौन लाया, राजू लाया। सही से छोड़ता है रे भाई, समझ रहे। लेकिन आदमी को लगता है एक छोटा सा कनेक्शन, मतलब समझ रहे, अहंकार विमूढ़ात्मा, इग्नोरेंस, दिस इज व्हाट प्रकृति क्रियमाण। अरे भैया मेटल नेचर ने सब सेटअप कर रखा, हम लोग थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर सही से ट्रेनिंग नहीं होगी तो आदमी, तो अभी ठीक है, लेकिन जब सर्किट टूटने लगेगा तो आदमी पागल टाइप का हो जाता है। जब बुढ़ापा आने लगता है, जब चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है, तो ऐसे लोग हैंडल ही नहीं कर पाए, सुसाइड कर लेते, डिप्रेशन में चले जाते। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोग है डिप्रेशन। विदेशों में चूंकि सब कुछ अपने हिसाब से चलता है, इंडिया में एक फायदा है, कितना भी प्रयास कर लो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। इंडिया का लोग जो है, इंडिया का गजब लोग है, कितना भी नियम बना तो फॉलो नहीं करता है। चप्पलवा का स्टैंड लो, नीचे खोले हो, समझ, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है, समझ रहे हैं, कि उनको आदि भौतिक क्लेश देने में बड़ा मजा आता है। वो कुछ करते नहीं, अपने आप देते, समझ रहे, वो जानबूझ के नहीं करता, वो बाय डिफॉल्ट वो करवाती है योग माया पोर्टल से। हम लोग क्या दिलवाएगी, कष्ट। विदेश में एक आदमी नियम पालन करता है, इंडिया समझ रहे, आपका एक्सीडेंट करने का आपको जरूरत नहीं है, कोई और भी करवा देगा। मतलब हमारे भारत के कुत्ते भी स्पेशल, अब स्कूटी चार बीच में आ जाएगा, चल बेटा एक्सीडेंट करो, हम भी मरेंगे तुम भी मर, समझ, लेकिन शुद्ध हो कि तू डूअर नहीं है। भारत की भूमि में कृपा है, टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटा, तो हीरो नहीं है, तो हीरो, इसलिए कोई आदमी इंडिया में प्राउड ही नहीं हो पाता है, समझ, सब जगह घोटाला है, समझ रहे, प्रयास करके यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड आई एम नॉट द डूअर, क्योंकि समझ रहे सब जगह क्या है, घोटाला सिस्टम दिया, समझ रहे। तो इंडिया इज द मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड टू मेक यू डिवोटी, समझ रहे। तो जो भी है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, तो इस प्रकार से हमें भगवान का हाथ पकड़ना चाहिए। ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट द ओनली डूअर,
समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें थामो उंगड़िया, भगवान की उंगली पकड़ना सीखना है। नहीं, यहाँ पर बोल रहे भगवान मैं आपकी उंगली आप पकड़िए, फिर मैं पकड़ूंगा तो मैं क्या हो सकता है, छूट सकता हूँ। आप पकड़ेंगे तो मैं नहीं। ये बच्चा है, मम्मी का हाथ पकड़ रखा है, अब चॉकलेट देख रहा है, भाग जाएगा। लेकिन मम्मियाँ पकड़ लिया तो फिर, तो वैसे ही गोपा जी बोलते व्हेन वी चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली, तब कृष्ण हमारे हाथ को पकड़ लेते। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब हम साधना अच्छी करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो मॉर्निंग टाइम फर्स्ट थिंग वी डू इज कनेक्ट टू कृष्ण। जो बेसिक है कि कृष्ण आपके बिना कुछ नहीं। समझ रहे हैं? एंड उस अंडरस्टैंडिंग से फिर हम लोग दिन भर काम करते हैं, जो भी जॉब, अपना जो भी कार्य। लेकिन हम ऑल द सर्विसेज, द सर्विस टू कनेक्ट टू कृष्णा, especially in Kaliyug, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, it's very special. इसको जब निगलेक्ट करोगे तो जीवन में कब फंसोगे बोलना मुश्किल। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। समझ रहे हैं? इसलिए इस चीज को प्रायोरिटी दें, टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन विद कृष्णा। समझ रहे हैं? इसलिए 16 माला उठ के सबसे पहले प्रयास करें, ध्यान पूर्वक करें विद अ मूड ऑफ प्रेयर। कृष्णा प्लीज प्लीज एंगेज इन योर सर्विस। समझ रहे हैं? हम जो जॉब भी कर रहे हो कृष्ण के प्लेजर के लिए होना है, पढ़ाई भी करें कृष्ण के प्लेजर, बॉडी का ख्याल भी रखें। तो इस प्रकार से हमें कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी वो लोग घर से निकले हैं, समझ रहे हैं? अब थोड़ा दूर चलेंगे, तो थोड़ा सा चलने दीजिए उनको। तो कल सुबह फिर हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं? तो जब उनको 15-20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, सुबह शाम हो जाएगा। समझ रहे? तो चलने दीजिए उनको थोड़ा। समझ रहे? आप लोग भी चलिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन कमेंट्स? टीका टिप्पणी ज़्यादा हो जाता है मेरा, समझ रहे? लेकिन थोड़ा वो भी अच्छा है। कल मैं पूरा, ये तो अभी 5% का